अब यहाँ पे बात करते हैं निकाय चुनाव की। दरअसल धर्म नगरी में मेयर की महाभारत हो रही है। अयोध्या में इस मेयर की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। हालांकि अयोध्या हमेशा से ही भाजपा का गढ़ के रहा है। इस सीट पर जहां भाजपा ने गिरीशपति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं दूसरी ओर सपा ने आशीष पांडे को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने राममूर्ति यादव, तो कांग्रेस ने प्रमिला राजपूत को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए, अयोध्या में इस मेयर की लड़ाई दिलचस्प यहाँ पर अब होने जा रही है। अयोध्या हमेशा से क्योंकि भाजपा का गढ़ रहा है, तो ऐसे में इस सीट पर भाजपा ने गिरीशपति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी ओर अगर सपा की यहाँ पर बात की जाए तो सपा ने आशीष पांडे को मैदान में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने राममूर्ति यादव पर अपना भरोसा जताया है, तो कांग्रेस ने प्रमिला राजपूत को महापौर पद का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में यहाँ पर मेयर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो चला है, तो क्योंकि भाजपा का अयोध्या गढ़ रहा है। ऐसे में भाजपा ने सीट से गिरीशपति त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार यहां पर घोषित किया और इसे लेकर के यहां पर उनके पक्ष में वोट करने की अपील भी भाजपा लगातार कर रही है। मेयर के इस चुनावी महाभारत में अयोध्या के संत भी कूद पड़े हैं। संतों का साफ तौर पर कहना है कि भगवान राम को मानने वाले लोग ही इस चुनावी रण को जीतेंगे। विपक्ष ने हमेशा राम का अपमान किया है। भाजपा को जिता करके अयोध्या के लोग सीएम योगी के हाथ मजबूत करेंगे। सभी हम देशवासियों के अयोध्या वासियों से कहेंगे कि इनको चुनाएं, कि जो राम के लाए हैं हम उनके लाए हैं, लाएंगे। वैसे उसी प्रकार से भव्य मंदिर बन रहा है। सारी कार्यशैली और जो भी विकास अयोध्या का हो रहा है, उसी रूप में अयोध्यावासी ऐसे सुयोग्य जो गिरीशपति त्रिपाठी जी हैं, इनको चुने। राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भाव इसलिए है क्योंकि जो सनातन के लिए कार्य करेगा। राम जी को कोई ला नहीं सकता है, लेकिन मेरा भाव है, अभी तक कोई राम का नाम लेने से व्यक्ति डरता था, कतराता था, घबराता था, कहीं कोई व्यक्ति देख न ले। आप देखो, अभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चंदन पोछ कर तब आपके यहाँ बाइट दे रहे थे। तो जो राम को लाए हैं उनको तो लाना ही है, बाकी सब बेकार, नथिंग। विपक्षी, जिस दिन विपक्षी ने रामचरितमानस को जलाया उसी दिन विपक्षी जल गया। अयोध्या को जनता को ये सोचना चाहिए कि इस पार्टी को जिता करके ऊपर योगी जी के हाथ को मजबूत करें। गिरीशपति त्रिपाठी सबसे ईमानदार अच्छे आदमी जी, उनसे बढ़िया आदमी अभी तक कोई पार्टी में हो तो बताओ पूरा अयोध्यावासी कि अयोध्या वो आदमी कितना रईस, कितना सज्जन, कितना अच्छे परिवार को उसको टिकट मिला है, उसको आप लोग अयोध्यावासी मिल करके जितावें। ये हम लोगों का सबके मनोकामना है। ये आध्यात्मिक देश है हमारा भारत, और हमारे यहाँ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए साफ है कि जो राम को लाए हैं जनता उसी को लाएगी। पूरा माहौल भी देखने को मिल रहा है कि चाहे लोग जितनी ताकत लगा लें, लेकिन जो राम विरोधी है जनता उसको राष्ट्र विरोधी मान रही है। तो संतों का आपने सुन लिया। अब हालांकि अयोध्या के चुनावी माहौल में स्थानीय लोग, खासतौर पर दुकानदारों की राय बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुआवजा एक बड़ा सियासी मुद्दा यहां पर बन सकता है। दबी जुबान में सही, लेकिन लोग कह रहे हैं कि दिल का कमल बुझा है, लेकिन आखिर में कमल ही खिलेगा। थोड़ीकरण में मुआवजा, हमारा भी मकान टूटा है, जो जिस हिसाब से मुआवजा होना चाहिए था उस हिसाब से हुआ नहीं। इससे असंतुष्टि है, सब लोग बीजेपी से खफा हैं। ये है, अभी कोई फाइनल नहीं किया है किसको देना है किसको नहीं। कमल तो खिलेगा ही, लेकिन थोड़ा नुकसान तो हम लोगों को हुआ ही है। लेकिन थोड़ा नुकसान हुआ है तो भीड़ बढ़ रही है, उससे हम लोगों को फ़ायदा भी होगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ा नुकसान तकलीफ तो थोड़ा बहुत है ही। फिलहाल हम लोग तब भी खुश हैं कमल से। मुआवजा मिला है, बहुत ज़्यादा नहीं मिला है सरकार की तरफ से जो था। बाकी उसका जो है बहुत बड़ा इफेक्ट जो है चुनाव पे नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल कमल खिलेगा। मुआवजे का ऐसा है कि जो मिनिमम क्राइटेरिया किया गया है 1 लाख से स्टार्टिंग थी, वही बेस पॉइंट को रखा गया है। इसमें किसी की दुकान का 5 फीट की है फिर भी उसको उतना ही दिया गया, किसी की 10 फीट की चौड़ी है फिर भी उसको दिया गया। मतलब कोई पैमाना इसका स्थायी नहीं रखा गया इसमें। तो देखा जा रहा है धर्मनगरी में मेयर पर महाभारत हो रही है। ऐसे में इस खबर पर अयोध्या से संवाददाता ऋषि गुप्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जानकारी वो देंगे, क्योंकि संतों की अलग राय है, स्थानीय लोगों की वहां पर अलग राय है, लेकिन इन सबके बीच मेयर की सीट को लेकर कितना दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है ऋषि?
जी आपको बता दें कि अयोध्या भाजपा का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि अयोध्या के साधु संत भी अब हुंकार भग चुके हैं निकाय चुनाव को लेकर के, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, क्योंकि अयोध्या भाजपा का गढ़ शुरू से रहा है। यही वजह है कि अयोध्या के रामलला के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी ने भी कहा कि गिरीशपति त्रिपाठी एक ऐसे नेता हैं जिनका जो छवि है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है और अयोध्या धर्म की नगरी है। तो वहीं राजू दास जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम राष्ट्र विरोधी लोग हैं हम उनको क्यों लाएं। तो यही वजह है कि अयोध्या भाजपा का गढ़ माना जाता है। अयोध्या के तमाम साधु संतों से जब हमने जानने की कोशिश की इस बार निकाय के चुनाव में उनकी क्या रणनीति है, तो उन्होंने साफ कर दिया है कि एक बार फिर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है और एक बार फिर निकाय चुनाव में भारी मतों से गिरीशपति त्रिपाठी अयोध्या के मेयर बनेंगे। लेकिन अयोध्या के जो दुकानदार हैं, जो चौड़ीकरण में जिनकी दुकानें चली गई, उनसे भी मैंने बात किया। उन्होंने कहा कि थोड़ा नुकसान तो जरूर हुआ है, लेकिन जब भीड़ बढ़ेगी तो फायदा भी होगा। अब दिल का कमल बुझा है तो हाथ का कमल कैसे खिलाएं। लेकिन अब चौड़ीकरण में दुकानें तो गई हैं, लेकिन जब राम मंदिर बन जाएगा, जब भीड़ बढ़ेगी तो उनको कहीं ना कहीं इसका फायदा भी होने वाला है। तो जिसको लेकर के दुकानदारों में ये खुशी है कि चौड़ीकरण होगा, सौंदर्यीकरण होगा तो कुछ ना कुछ हमको भी नुकसान उठाना पड़ेगा। सबकी अपनी राय, सबके अपने मुद्दे, हालांकि परिणाम बताएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।